आज है विज्ञान के वो क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका लेपिडेटेरियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्तियोलॉजी और क्रिप्टोलॉजी। तो इसमें आ जाएगा इक्तियोलॉजी। इक्तियोलॉजी मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा एपीकल्चर। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े थे? विषुचिका, चेचक, आंत्रज्वर और लकवा। तो इसमें आ जाएगा चेचक। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन सा है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? पहला ऑप्शन है लीवेनहॉक, विलियम हार्वे, मेंडल या रोनाल्ड रोस। तो इसमें आ जाएगा विलियम हार्वे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर विलियम हार्वे, सर F.G. हॉपकिंस, डॉक्टर लुई पाश्चर या डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो इसमें आ जाएगा वाटसन एवं क्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसमें आ जाएगा डार्विन। फिर है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर, जेनर, पाश्चर या हार्वे। तो इसमें आ जाएगा लिस्टर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग 100 बार से भी अधिक बार ये एग्जाम में आया है। तो इसका आ जाएगा डार्विन। फिर आता है 11वां क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था मेयर ने। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो ये होती है तलवे पर, पैर के तलवे पर सबसे मोटी होती है। फिर आता है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है मेंडल, वाटसन, डार्विन या खुराना। तो इसमें आ जाएगा खुराना। फिर है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रीज ने या कैल्विन ने। तो इसका भी आ जाएगा ऑप्शन खुराना। फिर है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये दिया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। फिर है मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो ये होती है 23। फिर है मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46, 46। बच्चों के लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का, माता और पिता दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा पिता का। इस तरीके जब बेटा या बेटी होते हैं तो डिपेंड करते हैं पिता के क्रोमोसोम पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेष अंग नहीं है? निक्टेटिंग पर्दा, कर्णाभ मांसपेशियाँ, सामने वाले चपटे दांत या वर्मी फार्म अपेंडिक्स। तो इसमें आ जाएगा सामने वाले चपटे दांत, ये अवशेषीय अंग नहीं होते। कैंचियों में कितनी आंखें होती हैं?
एक, बहुत, दो या कोई नेत्र नहीं। तो इसमें कोई नेत्र नहीं। बिच्छू की विष कहाँ पर होता है? तो ये होता है उसके डंक में, केवल उसके डंक में होता है। ऑक्टोपस है एक संधिपाद, शूलचर्मी, हेमिकार्डा या मृदुकवची? तो ये होता है एक मृदुकवची आता है। निम्न में से कौन सा एक मीन है? क्रेफिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश या सिल्वर फिश? तो इसमें आ जाएगा फ्लाइंग फिश। ये एक मीन होती है, मछली होती है। संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? मछली की, भृंग की, सरीसृप की या पक्षी की? तो इसमें आ जाएगा मछली। मछलियों की संख्या सर्वाधिक होती है पूरे संसार में। फिर है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाते या वे जल में नहीं चल पाती हैं। तो इसका ऑप्शन है वे सांस नहीं ले पाती। फिर है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं? तो इसका आंसर है O2 के अपक्षय के कारण। फिर है 27वां क्वेश्चन है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में होते हैं 3 कक्ष। 3 कक्ष होते हैं इसके हृदय में। फिर है, शीत रक्तीय प्राणी है मछली, मेंढक, छिपकली या सभी? तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है, नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी, तो इसमें आ जाएगा आपका कछुआ। कछुआ एक नरशंस प्राणी है। फिर है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है चैन वाइपर, किंग कोबरा, करैत या सास्केल्ड वाइपर? तो इसमें आ जाएगा किंग कोबरा। डायनासोर थे, तो डायनासोर कौन थे? ये थे मीसोजोइक सरीसृप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? बंदर, बाघ, नेवला, गीदड़? तो ये लड़ता है नेवला। फिर है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है शुतुरमुर्ग या एल्वेट्रास, किवी या पेंगुइन? तो ये होता है किवी। फिर है, आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी या जुरैसिक काल का सरीसृप या ट्राइएसिक काल का सरीसृप या ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप? तो इसमें आ जाएगा जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका या उत्तर अमेरिका? तो ये पाई जाती है आपकी अंटार्कटिका में। तो ये आज के 35 क्वेश्चन थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं।